दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर उपस्थित ग्रहीय स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है। किन किन मामलों में कन्या राशि के जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, एजुकेशन की स्थिति और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके चंद्र राशि के ऊपर ही प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर कई ग्रहों की नकारात्मकता बनी हुई है। केतु आपके लगन में है, राहु आपके सप्तम में है और देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर है। तो कन्या राशि के जातकों को वर्तमान समय में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन को लेकर आपके जीवन में उठापटक बना हुआ है, तनाव बना हुआ है और कन्या राशि के जातकों के जीवन में खर्च ज्यादा हो रहा है, व्यय ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटलाइज खर्च भी आपके जीवन में हुआ। कर्म क्षेत्र के मामले में निरंतर मेहनत करने के बावजूद भी या तो आपको परिणाम कम मिल रहा है या आपको ना के बराबर मिल रहा है। तो कन्या राशि के जातकों को ऐसी कौन सी डेट है जो इन 3 महीनों में आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगी और ऐसा कौन सा समय है जहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है, इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ग्रहों की जानकारी अगर आपको दिया जाए, कन्या राशि के जातकों के अष्टम भाव पर देवगुरु प्रभावी हैं और देवगुरु 30 अप्रैल के बाद यानी 1 मई को जैसे ही आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, वैसे गुरु के परिवर्तन से आपके जीवन में एक बार पुनः आपके मनोयोग में उत्तम परिणाम मिलेगा और आपके जीवन में कई काम आसानी से बनेंगे। तीनों महीनों में शनिदेव आपके 6th हाउस यानी रोग भाव पर मौजूद रहेंगे। केतु लगन में, राहु सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे तीनों महीनों में। शुरुआत में यानी मार्च की शुरुआत में जो ग्रह स्थिति आपके ऊपर है कन्या के ऊपर, वो बुध, मंगल और शुक्र की उपस्थिति आपके पंचम भाव 5th हाउस में बनी रहेगी और सूर्य शनि की जो उपस्थिति है वो आपके 6th हाउस पर रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों, इसमें परिवर्तन भी होने वाला है। कई ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे इन तीनों महीनों में। खास परिवर्तन होगा, मेजर ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और माइनर ग्रह भी परिवर्तन करेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कन्या राशि का कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन इस समयावधि में कैसा रहेगा। इन तीनों महीनों की समयावधि में जो आपका कर्म भाव है वो बुध के द्वारा प्रभावित है। बुध की अवस्था तीनों महीनों में शानदार दिखाई दे रही है और वर्तमान समय में मई में गुरु की अवस्था भी बेहतर बनेगी। तो कन्या राशि के जातक अपने मेहनत की प्रबलता को बढ़ाने में समर्थ रहेंगे और आपके जीवन में आपके विरोधी यदि आपके ऊपर कर्म क्षेत्र में हावी हो रहे थे, उससे आपको निजात मिलेगी और कन्या राशि के जातकों के जीवन में इस समयावधि में व्यापारिक अच्छी उन्नति के योग भी बनेंगे। पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और आपके ऊपर दबाव बना हुआ है, आपको परिणाम ना के बराबर मिल रहा है, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रही है।
मार्च की शुरुआत से ही मंगल का बेहतर प्रभाव आपके ऊपर है, तो आपके लिए इन दिनों की समयावधि में सफलता और मजबूती के साथ आगे बढ़ने में समर्थता बनेगी। 30 अप्रैल के पश्चात कन्या राशि वाले जातकों को व्यापार में अनुकूलता मिलेगी और आप यदि नई अपॉर्चुनिटीज अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी प्रकार की मन में योजना बनाकर चल रहे हैं, उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, गुरु जैसे ही आपके भाग्य भाव में 30 अप्रैल के बाद प्रभावी होंगे, आपके लिए कई नए अवसर आपको देंगे। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों का जो पारिवारिक जीवन है वो मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। देखिए, द्वितीय भाव जो आपका है, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव मार्च की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके 6 हाउस पर जाने वाले हैं और ये अपने परम शत्रु मंगल के साथ युति भी बनाने वाले हैं। तो मार्च का महीना परिवार में उत्साह दे सकता है, धार्मिक और शुभ कार्यों का आयोजन करवा सकता है। अप्रैल के महीने में आपको पारिवारिक जीवन में विशेष सावधानी भी बरतना होगा और मई के महीने में आपके जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी परिवार में होगी और कुटुंबी जनों से भी आपके संबंध काफी बेहतर और अच्छे बने हुए रहने वाले हैं। और ऐसी भी स्थिति बन रही है कि यदि आप कोई नया वाहन, नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय 30 अप्रैल के पश्चात प्रभावी बन रहा है। आपके घर में भौतिक सुख आसानी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो वर्तमान में मूल त्रिकोणस्थ होकर आपके 6 हाउस पर तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं और मार्च में शनिदेव 21 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर जो कन्या राशि के लिए समय है, प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला है। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, 30 अप्रैल के पश्चात स्थिति आपके लिए बेहतर बनेगी। प्रेम जीवन में आपको भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाकर चलना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन में व्यर्थ का तकरार, व्यर्थ के तनावपूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचें, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों का पिछले समय से ही वैवाहिक जीवन में राहु का प्रभाव बना हुआ है। राहु आपके 7वें भाव पर है और देव गुरु जो है वो आपके 8वें भाव पर है। तो जिन कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु की जो अवस्था है कमजोर है और आपके राशि के स्वामी बुध की स्थिति कमजोर है, उनको वैवाहिक उतार चढ़ाव मिल ही रहा है। इन तीनों महीनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन आपको मिला जुला प्रभाव देगा। मार्च और अप्रैल के महीने में आपको क्रोध और अपने जिद पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव पर राहु मौजूद है। राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, विच्छेद करवाते हैं, व्यर्थ की लड़ाई करवाते हैं, झगड़े की स्थिति करवाते हैं। तो कन्या राशि के जातकों को अपने ऊपर, अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मई के महीने में वैवाहिक उत्साह में वृद्धि होगी और आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको आसानी से मिलेगा। सौहार्दता आपके जीवन में ज्यादा बनेगी। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का भी महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपके वैवाहिक भाव पर उच्चतम अवस्था में शुक्र का गोचर होगा। तो इसमें भी आपके जीवन में आपको जो दाम्पत्य जीवन में आपका प्रेमी है वो आपके ऊपर समर्पित होगा। उसके साथ साथ आपके लिए इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्रों में जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में विद्यार्थियों को उत्साह पूर्वक चलने की स्थिति दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की बेहतरीन अवस्था आपको शिक्षा में उन्नति इस समयावधि में देगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप पूर्ण रूपेण उत्साह के साथ, पूर्ण मनोबल के साथ प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं और उन्नति भी अर्जित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए वर्तमान समय में स्वास्थ्य की जानकारी अगर आपको इन तीनों महीनों में दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों को शनिदेव के 6 हाउस पर रहने की वजह से
पुरानी बीमारियों से आपको आराम मिलेगा। इन तीनों महीनों की समयावधि में शनि 21 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे और गुरु की मौजूदगी आपके अष्टम भाव पर है। तो कन्या राशि वाले जातकों को लापरवाही रवैया बरत कर नहीं चलना है। देखिए, कन्या राशि जो है वो बुध से प्रभावित राशि और पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों का जो शरीर होता है वो काफी कोमल होता है, स्त्रियोचित शरीर होता है, स्त्रियों की भांति कोमलता होती है। बार बार कन्या राशि वाले जातकों को मौसम परिवर्तन जब होता है तो बीमारियां आसानी से आपके ऊपर हावी भी होने लगती है। देखिए, गुरु आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं तो कन्या राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का ध्यान रखकर चलना है। अत्यधिक मात्रा में मिर्च, मसाला, वसा युक्त भोज्य पदार्थ, चाय, शक्कर, इन चीजों का सेवन करने से आपको बचना है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का भी यदि आप सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से भी आपको बचना चाहिए। और मई के महीने में आपको स्वास्थ्य का विशेष शुभता मिलेगी और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी मजबूत और बेहतर बनने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक उपाय बताने से पूर्व कन्या राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान इस समयावधि में वर्तमान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जीवन में शुभता मिलेगी। सारे दुख दर्द भी आपके जीवन में समाप्त होंगे। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है। देखिए, गर्म ग्रह केतु की मौजूदगी आपके प्रथम भाव पर तीनों महीनों में रहेगी तो कन्या राशि वाले जातकों के स्वभाव में उग्रता ज्यादा दिखाई देगी। इसलिए कन्या राशि वाले जातक क्रोध के वशीभूत होकर अपशब्द यानी गलत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, कड़वी वाणी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी के ऊपर, अपने आवेग के ऊपर, अपने क्रोध पर आपको इस समयावधि में नियंत्रण बनाकर चलना है। तो यह समय श्रेष्ठ रहेगा। और दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों वर्तमान में मार्च और अप्रैल के महीने में जो गुरु हैं वो आपके अष्टम भाव पर हैं। तो यहां पर आपको सफलता के लिए आपको आलस्य से बचना चाहिए। मेहनत की रफ्तार आप अपने जीवन में तीव्र बनाकर चलें। उत्साह के साथ जीवन में काम को करें। यदि आप अपने जीवन में असफलता बार बार अर्जित कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए। पूर्व समयावधि में प्राप्त असफलताओं को जीवन में सीख लेकर दोबारा प्रयास आपको जरूर करना है। इससे आपको जीवन में काफी शुभता दिखाई देगी। अब अगर कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले इस समयावधि में जीवन में शुभता और बेहतर प्रभाव को अर्जित करने के लिए यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या बनी हुई है, देखिए, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी के सामने खड़े होकर आपको करना है। इससे यदि आपके जीवन में रोजगार से जुड़ी हुई समस्या है, परिवार से जुड़ी हुई समस्या है या आपको धन से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई है, उससे आपको निजात मिलेगी। और पाठ करने के पश्चात आपको 108 बार इस चौपाई का भी पाठ करना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस मंत्र, इस चौपाई का रामचरितमानस की चौपाई है, यह मंत्र के ही बराबर है। इसका यदि आप 108 बार जप करेंगे और हनुमान जी को आपको साष्टांग प्रणाम करना है, इससे आपके जीवन में नवीन रास्ते आपके जीवन में मिलेंगे, नई सफलता आपको मिलेगी, मन के उल्लास में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलने में आसानी से प्रशस्त भी होंगे। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर में हम आपको जवाब देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।